नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ जय देवभूमि फाउंडेशन के संस्थापक शिवानंद लखेड़ा जी हैं। शिवानंद लखेड़ा जी जो है कि मैं देख रहा हूँ कोरोना पीरियड से ही निरंतर सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य करते रहते हैं। अभी एक इनका प्रोजेक्ट है, अभी देखिए अभी डेट वेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन शायद जल्दी ही होने वाली एक क्रॉस कंट्री रेस जो कि कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है वो है। अभी कंफर्म नहीं है, ये आगे आने वाले समय में जैसे ही कंफर्म होगा आप लोगों के साथ पूरा साझा किया जाएगा कि क्या शेड्यूल रहेगा, कहाँ से कहाँ क्या क्रॉस कंट्री रहेगी। लेकिन युवाओं को ये कहूँगा कि तैयार रहिएगा। और जिस प्रकार से समसामयिक मुद्दों पर हमारी चर्चा रहती है तो शिवानंद लखेड़ा जी से आज बात करेंगे, क्योंकि आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज में कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है तो उस पर आपकी पैनी निगाह रहती है और आपके अंदर एक पीड़ा रहती है कोटद्वार के लिए कि यार कोटद्वार में कुछ किया जाए। और कोटद्वार की अगर बात की जाए तो दोस्तों बहुत सारी समस्याएं लगातार वो मैं गिनाता रहता हूं और बताता रहता हूं। अब बात करते हैं सर, स्वागत है बहुत बहुत आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद थापा जी आपका। अभी अगर इस समय बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से चल रहा है और अभी हमारे उत्तराखंड के पुरोला में भी आपने देखा है कि एक दूसरे समुदाय के कुछ युवक एक हिंदू जो है बेटी को बहला फुसला कर ले जाते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे पुरोला में जन आंदोलन होता है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ से मुसलमानों को भगाया जाए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरीके से पुरोला का जो कांड हुआ है, जो ये पूरा केस सुनने को मिला है और मीडिया के माध्यम से जैसे पता चला है कि भाई कुछ महीनों में इस तरह के कई केस हुए हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप एक विशेष समुदाय को आप इसमें टारगेट करोगे। मेरा तो ये मानना है कि इसमें जो भी बाहरी लोग हैं, उत्तराखंड से बाहर से जो आए भी लोग यहाँ पर बस रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर उत्तराखंड की जो ज़मीनें खरीद रहे हैं और यहाँ की जो पूरी डेमोग्राफी वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ें थी कि भाई सत्यापन यहाँ पर नहीं होता है। जैसे बताया जा रहा है कि भाई कोई विशेष समुदाय का है, वो हिंदू समुदाय के नाम से यहाँ पर अपना काम धंधा कर रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है। दूसरा, अभी जो पुरोला वाली अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसमें खाली एक विशेष समुदाय का ही लड़का था, उसमें हिंदू समुदाय का भी लड़का था जो कि मूल रूप से वो भी उत्तराखंड का नहीं था, वो भी बाहर का था। तो ये तो शुरू से ही हम लोग बोलते हुए आए हैं, हर उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो उस चीज़ को बोलते हुए आया है कि भाई एक तो मूल निवास जो बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए, और एक भू कानून जो कि यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें यहाँ पर लागू नहीं होंगी तो सिर्फ विशेष समुदाय ही नहीं, उत्तराखंड से बाहर का कोई भी इंसान जो यहाँ पर आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, हमारा जो एक कल्चर है, जो संस्कृति जो हमारे उत्तराखंड की है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले टाइम के लिए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से निरंतर हम देख रहे हैं कि जो समय जो चल रहा है और जिस समय की मांग है, इस प्रकार की जब घटनाएं हो रही है तो जो उत्तराखंड का लोकल है वो यही चाह रहा है कि उत्तराखंड में भू कानून होना चाहिए, जिससे कि यहाँ की ज़मीन जो है बाहर के लोग ना खरीद पाए। और इससे कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, उत्तराखंडी जो संस्कृति है, उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आज हमारे जो बच्चे हैं वो जो संस्कृति है वो समझ नहीं पा रहे हैं और वो उस संस्कृति को उस पर ढले हुए नहीं है। वो जानते नहीं कि हमारी संस्कृति क्या, हमें क्या बोलना है, किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करना है, क्या पहनावा होता है, क्या खान पान होता है, किस प्रकार से रहन सहन है, वो सब भूलते हुए जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बाहरी जो लोगों को यहाँ पर धीरे धीरे ज़मीन खरीद रहे हैं और उस संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, एक बात और है कि जिस प्रकार से पूरा भारत है, सभी जगह हर किसी को व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन व्यवसाय करने के लिए जिस प्रकार से जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो होने चाहिए और उसको फॉलो कराना वो सरकार की और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी होती है। और कोटद्वार में भी देख रहा हूँ मैं, तो इस पर क्यों नहीं काम ये कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो हमारा संविधान है भाई, हमारे संविधान के हिसाब से कोई भी भारत का आदमी है वो कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकता है। अब हिमाचल है, हिमाचल में भी भू कानून है, तो क्या हिमाचल में बाहर के लोग काम नहीं कर रहे हैं? भाई वो वहाँ पे लीज पे ज़मीन ले रहे हैं, लीज पे ज़मीन लेके वहाँ पर वो अपने बड़े बड़े होटल्स चला रहे हैं, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। लेकिन मेन उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं जो मालिक है वो वहाँ का मूल निवासी ही रहेगा। जिसको बिज़नेस करना है वो लीज पे लेके भी बिज़नेस कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ अपने कोटद्वार की बात करें, अगर आप लैंसीडॉन वाली रोड पे चले जाओ या आप उधर ऋषिकेश साइड अगर आप उधर चले जाओ, अब बाहर के लोगों ने आके जो है यहाँ पर जंगल ज़मीन पहाड़ हमारे खरीद लिए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े रिसोर्ट बने। उन रिसोर्ट में कैसे और किस तरह के लोग आते हैं, वहाँ पर क्या क्या काम होते हैं, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो मूल संस्कृति है
वो कहीं ना कहीं वो उसका मजाक बनाया जा रहा है। वो आप देख सकते हैं जो गंदे काम हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मनाही किसी के लिए नहीं है भाई, आप आइए, आप यहाँ पर काम धंधा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक मूल निवासी, जो उसका हक होना चाहिए, जो कि हर राज्य देता है, हर राज्य में कुछ ना कुछ एक नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है कि जो दुर्भाग्य हमारे लिए कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हमने द्वार खोले हुए हैं कि आप, जिसको देवभूमि कहा जाता है, इस देवभूमि को हमने एक तरीके से राक्षसों की भूमि बना रखा है कि कोई भी आओ, उल्टे काम करो और यहाँ से जाओ। अभी पुरोला में एक ये सुनने में आ रहा था कि हिंदू महापंचायत वहाँ पर होने जा रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक महापंचायत की बात है तो कहीं ना कहीं मैं उसका समर्थन करूँगा। समर्थन इसलिए करूँगा क्योंकि जो ये महापंचायत हो रही थी, इसमें जो ज़्यादातर जो भागीदारी थी वो वहाँ के स्थानीय लोगों की थी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, या कुछ एक पार्टी ऐसी है कि जिससे इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो उसमें शामिल हो रहे थे वो वहीं पुरोला के स्थानीय लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनके साथ इतना कुछ दुर्व्यवहार वहाँ पर हो रहा होगा, या जिस तरीके से ये जो लव जिहाद वाले केस हैं वो वहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े होंगे, इसीलिए स्थानीय लोग जो है यहाँ पर इस महापंचायत के समर्थन में आए हैं। क्योंकि अगर ये पॉलिटिकली होता तो आम आदमी इतना ज़्यादा समर्थन में नहीं आता। तो आम आदमी अगर समर्थन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं भाई उनके साथ, या हमारे उत्तराखंड में ये सब हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को नहीं दिख रहा है, बस ये है कि पहाड़ों में थोड़ा सा केसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पर केसेस कम हैं। अच्छा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू मुद्दों पे ही जो है राजनीति करती है, और आज जो सरकार जो बना है, अयोध्या राम मंदिर 370, इन्हीं को लेकर देखिए, इन्हीं जो कहीं ना कहीं जनता में इसी का प्रभाव है, जो आज बीजेपी आज लगातार जीतते हुए आ रही है, सरकार में है। लेकिन बीजेपी के कई जैसे मुसलमान लोगों से उन्होंने, जो उनके रिलेटिव्स में है, शादी वादी भी हो रखी है। अब कई लोग कहते हैं कि मुसलमान भगाओ, मुसलमान जबकि देश में कहता हूँ कि एक रीढ़ की हड्डी है, जैसे हिंदू है वैसे ही मुसलमान है, उनके बिना भी देश की कल्पना करने। लेकिन मुझे एक चीज़ से थोड़ी पीड़ा होती है मुसलमानों में कि जो कोई गलत कार्य करता है, मुसलमान जो है खुलकर उसके विरोध में नहीं आते कि यार हमारे इस मुस्लिम व्यक्ति ने गलत किया है। हिंदू में मैं ये देखता हूँ कि कोई हिंदू अगर गलत काम करता है तो 10 हिंदू आ जाते हैं कि यार इस हिंदू ने गलत काम किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समाज में मैं ये नहीं देखता, जिसके कारण कहीं ना कहीं सारे ओवरऑल मुस्लिमों को फिर टारगेट बनाया जाता है। इससे कितने, देखिए, पहली बात तो जैसे आपने राम मंदिर बोला या आपने 370 बोला, ठीक है, ये एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे थे। लेकिन अगर हम बीजेपी की उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में भाई हिंदुत्व की राजनीति मेरे को नहीं लगता है कि उत्तराखंड में बीजेपी को करनी चाहिए, क्योंकि ये तो देवभूमि है। हर आदमी के अंदर हिंदुत्व की भावना यहाँ पर बैठी हुई है। और जहाँ तक बात रही, जब से यह उत्तराखंड राज्य बना है तो क्या बीजेपी ने किया है इस उत्तराखंड के लिए और क्या कांग्रेस ने किया है, वो तो आप देख ही रहे हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि भाई एक विशेष समुदाय है कि जो कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी का वो काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो उत्तराखंड की अगर बात करूँ तो उन्हीं लोगों पे हम निर्भर हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ कट्टरपंथी जो उनकी सोच है, जो एक कट्टरपंथी उनकी विचारधारा है, जिसमें कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस मुद्दे की वजह से मतलब ये पूरा समुदाय टारगेट हो रहा है। नहीं, कुछ कट्टरपंथी है, कुछ उदारवादी भी तो होंगे। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उदारवादी भी विरोध नहीं करते कि भाई इस मुस्लिम ने गलत किया तो इसका विरोध, ऐसा हिंदू में ऐसा है। ये सबसे बड़ी कमी यही है इनके अंदर। मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी विशेष समुदाय के युवक ने कुछ गलत किया है, अभी अगर देखिए मैं कोटद्वार की बात करूं तो कोटद्वार में अच्छी खासी आबादी मुसलमान की है। अगर गढ़वाली आबादी के बाद देखा जाए, मुसलमान दूसरे नंबर पे है। लेकिन पुरोला में जिस प्रकार से इस प्रकार से जो घटना हुई है, कहीं भी एक मुस्लिम जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो संगठन हैं, उन्होंने एक भी कहीं विरोध प्रदर्शन या एक विरोध स्वरूप कोई SDM को ज्ञापन कुछ इस प्रकार से नहीं दिया। वो इसीलिए क्योंकि जो एक कट्टरवादी जो सोच है उसका कहीं ना कहीं असर उनके दिमाग में भी है। वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वाकई में जो लव जिहाद है ये वाकई में गलत है या सही है। उनको समझ में नहीं आ रहा इस चीज़ को, क्योंकि वो भी उसी समुदाय से तो ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम हैं, अगर हिंदुओं में किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हमें पता है इसने गलत किया है, तो हम सीधा बोलते हैं कि इसने गलत किया है। लेकिन उनको पता नहीं उनकी ये मानसिकता है या क्या सोच बैठा रखी है कि अगर लव जिहाद कोई कर भी रहा है, और कुछ मुस्लिम हैं भी जो भाईचारा निभाते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि वाकई में लव जिहाद जो है ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। तो वो कैसे विरोध करेंगे आप बताइए, क्योंकि वो सोच से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं।
अब वो सोच इतने उनके दिमाग में इतने भीतर तक कैसे घुसी है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मतलब जो मुझे यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसा कुछ होगा भाई, ऐसा कारण कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है। तो दोस्तों ये थे शिवानंद लखेड़ा जी, और आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों पर भी जो रोष है लोगों का बढ़ता जा रहा है। और मुसलमानों से सिर्फ मेरा यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति जब गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी आप देखते होंगे मैं सभी लोगों की खबरें बनाता हूँ, चाहे वो किसी भी समुदाय से, अगर वो पीड़ित है तो पीड़ित है, मैं उसकी खबर बनाऊँ। मुझे मुस्लिम समाज से दिक्कत यही है, मुझे दुख ये होता है कि मैं भी मानता हूँ कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, लेकिन जो वो उदारवादी हैं या जो समझते हैं कि गलत है, वो खुलकर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं उस मुसलमान का विरोध करते हैं कि इस व्यक्ति ने गलत कार्य किया है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि हिंदू समाज में मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई हिंदू गलत कार्य करता है तो बहुत सारे हिंदू खुल के आ जाते हैं कि इसने गलत कार्य किया, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मुसलमान आगे आता है और बोलता है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए? जी, तो यही जो अभी मैंने आपको बोला ना कि जब ये लोग विरोध नहीं करते हैं तो सीधा सीधा भाई समाज को ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिर ये लोग जो जिनको हम उदारवादी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये लोग इस तरह की घटनाओं को अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका मतलब समर्थन में है। तो ऐसा लगता है कि जैसे साइलेंट सपोर्ट ये भी कर रहे हैं, साइलेंट सपोर्ट कर रहे हैं भाई। अगर हम लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, आज अगर उत्तराखंड में लव जिहाद के इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं जिसमें कि जो मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा मुस्लिम है, अगर वो आगे नहीं आ रहा है, वो नहीं इस चीज़ को बोल रहा है, तो इनडायरेक्टली तो सीधा सीधा मैसेज हिंदू समाज को जा रहा है कि भाई ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं लव जिहाद को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है फिर जो हम ऐसे कैसे बोल दें कि नाजी मुस्लिम लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और मैं कर लूँगा आपसे, ये मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या उत्तराखंड में ये जो डबल इंजन की सरकार है ये कैसा काम कर रही है? उत्तराखंड में तो आप ये देखिए कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारों ने कुछ नहीं किया है। जो कि मैं आपको शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ कि जो हमारे मूल, सबसे बड़ी बात ये है कि हम मूल निवासी हैं यहाँ के उत्तराखंड के, हमारे पास हमारा मूल निवास नहीं है, मूल निवास ख़त्म कर दिया है। अभी 10-15 साल पहले जो बाहर से आके जो व्यक्ति यहाँ पर आकर बसा है उसको भी स्थायी निवासी बना रखा है, हमें भी स्थायी निवासी बना रखा है। तो सबसे पहले तो मूल निवास और ये भू कानून, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आज आप देखिए कि जो सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियों पे आधे से ज़्यादा बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर काबिज हो रखे हैं। दूसरी बात, अब पूरे उत्तराखंड की मैं बात नहीं करूँगा भाई, आप कोटद्वार में आप देख लीजिए कि कोटद्वार में जब हम छोटे से मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब से होश संभाला होगा, एक तो लाल ढांग वाली रोड, चिल्ला लाल ढांग वाली रोड सुनते हुए आ रहे हैं। दूसरा आपका ये रेफर सेंटर जो है हमारा सरकारी हॉस्पिटल, उसका मतलब उद्धारीकरण, वो हम बहुत टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये दो मुद्दे सुनते सुनते मतलब आधी उम्र निकल गई है, और आज भी वो रोड कितनी बनी है आपको पता है, या सरकारी अस्पताल का क्या हाल है वो आप जानते हैं। और अभी वर्तमान में आप देखिए कि कोटद्वार के अंदर जो हमारी जो वर्तमान विधायिका है, उनके बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, बाज़ारों में प्रचार प्रसार चल रहा है स्वास्थ्य शिविर का। आपको पता है कि स्वास्थ्य शिविर कहाँ लगाए जाते थे भाई? हमने जो स्वास्थ्य शिविर देखे हैं, हमने भी कई NGOs के साथ काम किया हुआ है, तो स्वास्थ्य शिविर जो है दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते थे, कि जहाँ पर बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पर इनका जो चुनावी मैनिफेस्टो था कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, या वो सरकारी अस्पताल जो है उसका उद्धारीकरण तो छोड़िए, मतलब आज ये स्थिति आ गई है कि यहाँ स्वास्थ्य शिविर कैंप लग रहे हैं और उसका भी जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? मतलब ये वाला काम तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हुआ था, जो अब इतने ये बिल्कुल शर्मिंदगी वाले काम जो है कोटद्वार में हो रहे हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विकास हमारे उत्तराखंड में, हमारे कोटद्वार में हुआ है। कोटद्वार एक जो है नगर निगम का दर्जा रखता है, और मेरे ख्याल से भारत में ये एक पहला नगर निगम होगा कि जहाँ पर अपना रोडवेज का बस अड्डा नहीं है इसके पास। अगर आप यहाँ से नजीबाबाद चले जाओ, धामपुर, नूरपुर, जो छोटे छोटे जो इलाके हैं, नगर पालिका वाले जो इलाके हैं, उनके भी अपने रोडवेज के बस अड्डे हैं। कोटद्वार नगर निगम है और यहाँ पर एक बस अड्डा तक नहीं है, आप ये लगा लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और दो बातें कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कहूँगा, मुझे खुल के कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कोई भी गलत है
उसका खुलकर विरोध कीजिए। आप कहते हैं यार कि ये हमको एक दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो क्यों ना देखेंगे? आपको बताइए, जिस प्रकार से हिंदू खुलकर अपने हिंदू के लिए गलत बोलता है या कोई गलत कार्य कर रहा है, और आप लोग जो है कभी भी कोई मुस्लिम गलत काम करता है तो कभी भी मैं देखता हूँ नहीं। मैं कोटद्वार में रहता हूँ और कोटद्वार में सेकंड जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम की है, कभी मैं ये नहीं देखता हूँ कि इन्होंने किसी उस पर विरोध किया होगा, मुस्लिमों ने विरोध किया होगा कि भाई इस व्यक्ति ने गलत किया है, इसको सज़ा मिले। 10-20 लोग STM के पास गए हों या कोई इस प्रकार का आंदोलन किया, तो इस पे आप लोगों को काम करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ के विधायक और यहाँ की सरकारों को कहूँगा कि जैसा शिवानंद खेड़ा जी ने कहा है कि बहुत दूर दराज इलाकों में ही इस प्रकार के स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाए जाते हैं, और ये कोटद्वार को आपने इतना पिछड़ा हुआ बना दिया है कि यहाँ पर अब स्वास्थ्य शिविर कैंप की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों, वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे तक बढ़ाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।